आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप खुश हैं, आनंदित हैं, प्रभु में मगन हैं। आइए मिलकर हम विश्वास वचन की घोषणा करेंगे। मेरे साथ मिलकर कहें, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, वो मेरे नाम को महान करेगा और मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण होऊंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो डिप्रेशन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हो सकता है आप भी उनमें से एक हो जो तनाव में है, डिप्रेशन में है। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, और यदि आपने इस प्रकार से किया तो प्रभु आपको इस डिप्रेशन से बाहर निकाल देंगे। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण आप डिप्रेस हो गए हैं। हो सकता है किसी अपने ने आपको छोड़ दिया हो, या फिर आप असफल हो गए हो, या फिर आपको अपना भविष्य मानो अंधकार में नजर आ रहा है। हो सकता है इसलिए आप अपने जीवन में डिप्रेस हो रखे हो, या फिर परिवार में लड़ाई झगड़ों के कारण हो सकता है आप डिप्रेस हो। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा। हम बाइबल में यिर्मयाह के विषय में पढ़ते हैं। यिर्मयाह भी अपने जीवन में डिप्रेस हुआ। क्यों? क्योंकि उसका विरोध हुआ, क्योंकि वो तो अच्छा जीवन जी रहा था, वो तो परमेश्वर का काम कर रहा था, उसने तो कोई भी गलती नहीं की, लेकिन उसके बावजूद लोग उसकी निंदा करते हैं, उसके बावजूद लोग उसको दुख देते हैं, उसके बावजूद लोग उसके विरोध में कार्य करते हैं। इसलिए वो डिप्रेस हो गया। वो कहता है कि मैं इस धरती पर पैदा ही क्यों हुआ, क्यों मैं उस दिन मर नहीं गया जिस दिन मैं अपने मां के पेट से जन्मा। क्या मैं दुख भोगने के लिए इस धरती पर पैदा हुआ? इस प्रकार की बातें वो करता है। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर के पास यिर्मयाह के लिए एक उत्तम योजना है। परमेश्वर के पास उसके लिए एक बेहतर प्लान है यिर्मयाह के लिए। और हो सकता है आपके जीवन में भी कोई कारण हो जिसके कारण आप डिप्रेस हो रखे हो, लेकिन आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजना है। परमेश्वर के पास आपके लिए बेहतर प्लान है। आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के पास आना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे बोझ के तले दबे और थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपको निमंत्रण देते हैं, कहते हैं कि यदि तू डिप्रेस है, यदि तू परेशान है, यदि तू थक गया है, यदि तेरे ऊपर बोझ है, तो मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे आनंद दूंगा, मैं तुझे सांत्वना दूंगा, मैं तुझे अपने गले से लगा दूंगा, मैं तेरे साथ में रहूंगा। परमेश्वर आपसे वादा करता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 42 अध्याय और 11 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुंह की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आमीन। यहाँ पर भजनकार भी कुछ ऐसे ही दौर से होकर गुजरे। तब भजनकार कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू क्यों व्याकुल है। अपने आप को समझाते हैं कि हे मेरे मन, तू क्यों व्याकुल हो रहा है? परमेश्वर पर भरोसा रख। वो अपने मन को समझाते हैं कि तू परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वही मेरे मुख की चमक है, मेरा उद्धार है, वही मुझे छुटकारा देगा इस परिस्थिति से जिससे होकर मैं गुजर रहा हूं। वही है जो मेरे मुख की चमक है, वही है जो मेरा उद्धार है, वही है जो मुझे छुटाएगा, वही है जो मुझे बचाएगा। इसलिए तो चिंतित मत हो, इसलिए तो निराश मत हो, इसलिए तो व्याकुल मत हो, परमेश्वर पर भरोसा रख। आज आपको यही करना है, आपको परमेश्वर के करीबी में आना है और उस पर भरोसा रखना है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि प्रभु आपको उस डिप्रेशन से बाहर निकाल देंगे। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 उसका 17 और 18 पद, धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, भजनकार कहते हैं कि जब धर्मी प्रार्थना करता है, परमेश्वर के करीबी में जाता है, तब परमेश्वर उस धर्मी की दुआओं को सुनता है, उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसे उस विपत्ति से छुटकारा देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा पिसे हुए लोगों के समीप रहता है, जिनका मन टूटा हुआ है, जो परेशान है, निराश है, दुखी है, परमेश्वर उनके करीब रहता है।
ताकि परमेश्वर उन्हें सांत्वना दे, ताकि परमेश्वर उन्हें उस निराशा में उन्हें आशा दे, ताकि परमेश्वर उन्हें उस समस्या से, उस विपत्ति से, उस डिप्रेशन से बाहर निकाले। इसलिए परमेश्वर उनकी करीबी में हो जाते हैं। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह निमंत्रण देते हैं कि यदि आप डिप्रेशन में हैं, यदि आप तनाव में हैं, यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, तो प्रभु के पास आए। प्रभु आपको विश्राम देंगे, प्रभु आपको शांति देंगे। दूसरा काम आपको क्या करना है? अपना भरोसा परमेश्वर पर लगाना है, अपने आप को समझाना है कि तू चिंतित मत हो, निराश मत हो, अपना भरोसा परमेश्वर पर रख, वही तेरे मुख की चमक। तीसरा काम आपको करना है, आपको प्रार्थना करनी है प्रभु से, और निश्चय प्रभु आपको उस डिप्रेशन से बाहर निकालेगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप भी इसी प्रकार की समस्या से होकर गुजर रहे हैं, इसी प्रकार से डिप्रेशन में हैं, चाहे कोई भी कारण हो, आप प्रभु के पास आए, उससे प्रार्थना करें, वो आपको छुटकारा देगा। रोज सुबह से हम प्रार्थनाओं में शामिल हुए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु इस भाई इस बहन को इस समस्या से बाहर निकालें। निश्चय प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और इस समस्या से आपको बाहर निकालेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ और प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद इस बात के लिए प्रभु कि आप भले और अच्छे पिता हैं और हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आज की सुंदर शाम में आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति हम सब भाई बहनों के साथ में पिता, आज आपने हर एक के मन को तैयार किया प्रभु, के हर एक जन प्रभु जो आप पर विश्वास करता है प्रभु, इस संगति का सहभागी बने, आपके वचनों से सीखे, प्रार्थना में सहभागी बने। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आज वो किसी भी परेशानी, किसी भी दुख में, किसी भी बीमारी में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो सारी बातें उन्हें छोड़कर चली जाएं, हम आज्ञा देते हैं। प्यारे प्रभु, तेरा दया, तेरा अनुग्रह प्रभु इन पर बना रहे। प्यारे प्रभु, आपका सपोर्ट, आपका फेवर, आपका आश्चर्य कर्म प्रभु इनके जीवन में होने पाए। प्यारे प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, दिन भर के एक एक पल और एक एक क्षण में प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों को, उनके बच्चों को, उनके परिवार के एक एक सदस्य को प्रभु सुरक्षित रखा, क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है कि मैं तुम्हारे चारों ओर आपकी सी सहरपना हूँ। हाँ परमेश्वर, आप हमारी प्रोटेक्शन बाउंड्री वॉल है प्रभु, आप हमारे सेवियर हैं प्रभु, आप हमारे रक्षक हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज पूरे दिन भर में प्रभु आपने अपने लोगों की रक्षा की प्रभु, हिफाजत की प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष रूप से धन्यवाद करते और आदर करते आपके वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हम सबसे बातचीत किया परमेश्वर पिता। इस बात से प्रभु आपने उत्साहित किया कि किस प्रकार भजनकार दाऊद अपने आप को उत्साहित कर रहे हैं, जब वो निराश हैं, डिप्रेस हैं, तो वो अपने आप को उत्साहित कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, उसी प्रकार परमेश्वर आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु डिप्रेशन के शिकार हैं प्रभु यीशु मसीह, डिप्रेशन में वो पड़े हैं मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार का डिप्रेशन प्रभु इनके जीवन से निकल कर चला जाए। मेरे परमेश्वर, जो बहनें डिप्रेशन में हैं प्रभु, किसी भी कारणवश प्रभु यीशु मसीह उस डिप्रेशन के कारण को आप नष्ट करें और प्रभु इन्हें आप स्वस्थ करें, भला चंगा करें प्रभु। जितनी बहनें और भाई प्रभु यीशु मसीह, बुजुर्ग लोग, बच्चे प्रभु इस समय डिप्रेशन में है मेरे खुदावन, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो डिप्रेशन उनके जीवन से चला जाए। यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपका वचन कहता है कि आपके कान धर्मी जन की दुहाइयों पर लगे रहते हैं, आप उनकी प्रार्थना सुनते हैं, उनका उत्तर देते हैं। आज जितने भी लोग प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जब ऐसी स्थिति में प्रभु इनके परिवार के लोग हैं जो डिप्रेशन में चले गए प्रभु जी, प्रभु जब किसी ने इन्हें धोखा दिया, किसी ने इन्हें छोड़ दिया, या फिर किसी ने इनके साथ फ्रॉड किया प्रभु, जिस कारणवश प्रभु ये डिप्रेशन में चले गए प्रभु, इन्हें उभरना, उससे बाहर निकलना असंभव लग रहा है। परंतु प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। प्यारे परमेश्वर, इस वचन की घोषणा उनके जीवन में करते हैं कि प्रभु आज जिनका हृदय टूटा हुआ है, निराश है, दुखी है, पिसे हुए हैं प्रभु, छुटकारा चाहते हैं, यीशु के नाम से पूर्ण छुटकारा उनके जीवन में हो पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप इनके टूटे हुए मन को मरहम लगाएं प्रभु, आप इनके निराशा को दूर करें, इनके दुखों को दूर करें। जब ये आंसू बहा रहे हैं और प्रभु ये अपना दुख किसी के साथ बयान नहीं कर पा रहे हैं, परंतु आप इनके समीप हैं, आपका वचन बताता है कि आप इनके समीप हैं।
प्रभु आप इनके प्रभु मन के अंदर चलने वाली बातों को भी सुन रहे हैं। आप इनके प्रभु दिमाग में चलने वाली बातों को भी जानते हैं प्रभु। आप इनके दुख को जानते हैं, आप इनके आंसुओं को जानते हैं परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है कि मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। प्रभु आज इन भाई बहनों के दुखों को आप आनंद में बदलें। प्रभु यीशु मैं दुआ करती हूँ प्रभु विशेष रूप से परमेश्वर, आज जितने भी लोग बीमारी में है, दर्द में है, तकलीफ में है पिता, यीशु नासरी के नाम से उनकी बीमारियों को आज्ञा देते हैं, इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। हर एक तकलीफ, हर एक दर्द, हर एक घाव, हर एक चोट को, हर प्रकार के अंदरूनी बीमारी यीशु के नाम से वो निकल कर चली जाए। प्यारे प्रभु तेरा वचन कहता है निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और तेरे दुखों को उठा लिया। प्रभु ये वचन पावरफुल है प्रभु, और इस वचन पर तेरे लोग विश्वास करें और इस वचन के अनुसार प्रभु तूने अपने लोगों के शारीरिक हर एक रोग, हर एक तकलीफ, हर एक दर्द को अपने ऊपर लेकर उन्हें चंगा कर दिया है। प्रभु इनकी हीलिंग को प्रभु आपने इन्हें दे दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। आज रात में अच्छी नींद से सुलाए प्रभु, जो बुरा सपना देखते हैं प्रभु, जिन्हें बुरे बुरे ख्याल आते हैं प्रभु जी, जो बहुत निराश है प्रभु, चिंतित है, व्याकुल उनका मन है प्रभु जी, बेचैनी है, यीशु के नाम से ये सारी बातें इन्हें छोड़कर चली जाएं। ये निश्चिंत होकर सोने पाए प्रभु, सुख भरी नींद आप इन्हें दे ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें और परमेश्वर प्रभु तेरी महिमा करें। आज जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर अपनी प्रार्थना विनतियों को पिता आपके सम्मुख रखा है प्रभु, धन्यवाद कि आपके कान उनकी दुहाइयों की ओर लगे हैं और आपने उनका छुटकारा किया, आपने उन्हें उत्साहित किया और आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु उन्हें बढ़ाया है प्रभु, कि प्रभु वो तुझसे प्रार्थना करें, निराशा में भी अपने आप को उत्साहित करने पाए प्रभु जी, तेरे समीप आने पाए प्रभु और तुझ पर भरोसा रखने पाए पिता। हाँ प्रभु, इन बातों को जब हमने वचन से सीखा प्रभु, इन बातों को प्रभु आपके लोग अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सके। प्यारे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, विशेष कर प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हुए प्रभु, जितनों ने अपने परिवार के लिए प्रार्थनाएं की, जितनों ने अपने बिजनेस के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने संतान होने के लिए, उनकी बुद्धि समझ ज्ञान के लिए, अच्छी अगुवाई के लिए प्रभु, विजडम के लिए, नॉलेज के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ। आज हर एक की प्रार्थना का उत्तर आपने दिया, हाँ और आमीन में प्रभु। जितने लोग कर्जे में हैं प्रभु, अपने महिमा में धन से उनकी प्रभु कर्जों को आप दूर करें, सब कुछ का प्रबंध करें और जितने भी लोग तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर आप उत्तर दे मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हैं पिता। और जितनों ने प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में भेजी है, धन्यवाद करती हूँ। हर एक की विनती को तूने सुना है और उत्तर हाँ आमीन में दिया है। यीशु के नाम से हम इस विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।